हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी क्लास 5th की रिलेटेड विद द बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सब्जेक्ट की जो हिमाचल बोर्ड की तरफ से जो मॉडल टेस्ट पेपर की सैम्पलिंग है उसको हमने सॉल्व करवाया है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे आपके साथ, वो है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। क्योंकि 5th क्लास का मैथ्स का जो सैंपल पेपर था वो अभी तक हमने सॉल्व नहीं करवाया था। आज जो एपीएस क्लासेस की तरफ से हमारी जो नेक्स्ट सैम्पलिंग है हिमाचल बोर्ड की तरफ से दी गई है फॉर द सेशन 2023, उसमें हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का पेपर। और मैथमेटिक्स का जो पेपर हम सॉल्व करेंगे बेटे, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका होगा या पेपर को जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो ऑलरेडी हम 3 पेपर्स जो आपके पहले सॉल्व करवाए हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसमें हमने ऑलरेडी वो सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है। पर मैं फिर दोबारा से आज आपको रिपीट कर रही हूँ कि आज जो हमारा मेन सैंपल पेपर है वो है मैथ्स मैराथन 2023 sample paper for class 5th related with your mathematics subject, and this sample paper is recently issued by the HP Board of School Education धर्मशाला। तो अब हम जो इसमें सैम्पलिंग के तौर पर जो इसमें दे देंगे बेटे, सबसे पहले जो आपको इसमें मेंशन करना होगा वो है आपका whatever your school name, suppose your school name is XYZ, जो भी आपका स्कूल का नाम रहेगा वो आप सबसे पहले टॉप पर मेंशन करेंगे। स्टूडेंट नेम जो भी आपका नेम होगा, सपोज गीता इज द स्टूडेंट नेम, तो जो भी एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। आफ्टर दैट योर क्लास, इन विच क्लास डू यू रीड। तो अगर हम मैथ्स का पेपर 5th क्लास का सॉल्व करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे होंगे वो 5th क्लास के ही स्टूडेंट्स होंगे। रोल नंबर जो भी होगा, सपोज करो आपका रोल नंबर मैंने मेंशन कर दिया 1। उसके बाद आपका डेट, जिस डेट को भी उस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट आपको उस दिन वहां पर मेंशन करनी होगी। सपोज जैसे आज हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो आज की जो डेट है दैट इज टुडे इज 29 एंड मंथ इज जनवरी एंड द सेशन इज 2023। पर आपने उस दिन वही डेट मेंशन करनी है जिस दिन जो आपकी एग्जाम वाले दिन डेट होगी। आपको टोटल टाइम जो मिलेगा बेटे इस पेपर को करने का वो मिलेगा 3 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे इस पेपर के वो रहेंगे आपके 50 मार्क्स। तो इस तरह से मेरी क्राइटेरिया रहेगा आपका पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कि आपने सबसे पहले उसको जो फॉर्मेट अटेम्प्ट करना है वो आपका इसमें का फॉर्मेट रहेगा। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं बेटे आपके मेन पेपर के ऊपर, और उसमें आपका किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा, क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा क्वेश्चन की नंबरिंग का। तो सबसे पहले बेटे आपके जो होंगे वो रहेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको करने हैं, एंड इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और टोटल जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे वो रहेगा आपके 10 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स आउट टू बी 10। तो इसमें आपके जो मार्क्स रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वो रहेंगे 10 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपका वो है कोई एनी 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। वो क्वेश्चन जो होगा आपका वो आपका 1 मार्क्स का होगा। ये टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और इस तरह से टोटल जो आपका बनेगा वो बनेगा 5 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 5 मार्क्स, एंड इट इज योर सेकंड क्वेश्चन that is only you attempt only 5 questions. नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन होगा बेटे कोई 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो 3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स रहेंगे इसके वो रहेंगे आपके 6 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा दैट इज योर टेली चार्ट। आपको टेली चार्ट दिया गया होगा, उसमें आपको टेली चार्ट को भरना होगा, और ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। दैट मीन्स ईच टेली जो भी आपके पास पूछा होगा, अगर टोटल 4 टेली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे तो हर एक टेली का जो होगा वो 1 मार्क्स होगा, और टोटल अगर आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे तो टोटल कम्स आउट टू बी 4 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन दैट इज यू अटेम्प्ट
आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। कोई 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसमें दिया गया है कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 3 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन के जो होंगे वो कितने मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स होंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो हेंस टोटल कम्स आउट टू बी 50। इस तरह से आपके टोटल जो रहेगा वो 15 मार्क्स रहेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन के। तो इस तरह से आपके मैथ्स के पेपर में जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे बेटे, वो अटेम्प्ट करने होंगे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और 6 क्वेश्चंस का इस तरह से आपका मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के कितने मार्क्स रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, थर्ड क्वेश्चन का क्या रहेगा, फोर्थ का क्या रहेगा, और फिफ्थ क्वेश्चन का, एंड द लास्ट इज द 6th क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चंस का जो आपका क्राइटेरिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का, वो किस तरह से रहेगा। अब हम शिफ्ट करते हैं बेटे आगे आपके मेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि मैंने कहा था कि पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। 10 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, आपको 10 के 10 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो होगा, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड द टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर आपको बेटे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, सो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा बेटे, वो आपको लिखना है यहां पर। तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल रहेगा, 1 किलोग्राम इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका, जो सेकेंड क्वेश्चन होगा बेटे आपका, sides of a triangle, how many sides of a triangle are there? So this is the diagram of a triangle. Suppose it is your A, B, C. So count the sides of a triangle. How many sides are there in this triangle? So it is 1, 2 and 3. So total there are beta 3 sides of a triangle. तो हम इस तरह से यहां कह सकते हैं कि 3 sides. 3 sides. So in a triangle there are 3 sides. Now we shift to the next question, and our next question is right angle. So this is the base, this is the base, or राइट एंगल। सो दिस इज द बेस, और बेस के ऊपर दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये जो एंगल बना बेटे 90 डिग्री का, दिस इज नोन एज राइट एंगल। इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। जैसे कि आपका ये पैनल है, सो दिस इज द बेस, और इसके ऊपर जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जो हमारा राइट एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज राइट एंगल।